जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका हमारे चैनल पर भी दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 के सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी बेसिक सीखने को मिलने वाला है, जो कि मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजुअल फॉर्म ऑफ 8.62 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, और 10 की पावर 4 का मतलब है कितने जीरो, 4 जीरोस, तो डेसिमल 4 नंबर आगे जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 8.62 ही है, दो ही डिजिट है, तो उसके आगे आप 2 जीरो लगा सकते हैं, तो डेसिमल 4 नंबर शिफ्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। फैक्टर्स बनाने हैं टी स्क्वेयर प्लस 8t प्लस 16 के। ठीक है, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा। इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिससे कि प्लस करने पर 80 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। तो आपको पता है 16 किस किस के टेबल में आता है, 2 8 द 16 होता है, 4 4 द 16 होता है। 8 में 2 प्लस करूँगा तो 10 हो जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करूँगा तो 6 आएगा, तो 80 नहीं आ रहा, 4 4 वाला ऑप्शन सही है। तो हम लेंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4t प्लस 16, ग्रुपिंग कर देंगे। पहले में से t कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा t प्लस 4। सेकेंड ग्रुपिंग में से 4 कॉमन आ गया, t प्लस 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं t प्लस 4 दो बार आ गया, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन था a माइनस बी और a प्लस बी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन था 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3a, तो ये चार ऑप्शन गिवन है। तो ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एन ऑड नंबर। ये जो नीचे चार नंबर गिवन है, ठीक है, 31, 68, 64 और 38, तो जिसको स्क्वायर करने का मतलब है, जैसे 2 का स्क्वायर हमने किया तो 4 आया, 6 का स्क्वायर हमने किया तो 36 आया, तो 36 भी इवन है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा। तो ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आ रहा है, ठीक है, और इवन नंबर का स्क्वायर इवन आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इवन नंबर गिवन है और एक ऑड नंबर गिवन है, ऑप्शन ए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। पहली बात, जब भी पावर नेगेटिव में हो, इसको प्लस करने के लिए हम इसका ऑर्डर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। पहले 2 की पावर माइनस 4 अपॉन 1 था, जब इसको प्लस में करना हुआ तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो 1/16 सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If two quantities x and y in direct proportions with each other, then if x decreases, इन्होंने कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक नंबर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो जाती है, एक चीज़ को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर x को डिक्रीज करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एच की क्यूब। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जनरली कुछ बच्चे 5 × 3 करके 15 निकाल देते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है। इन तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। ठीक है, और साथ में यूनिट का भी आपने ध्यान रखना है, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर यूनिट नहीं है। ठीक है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 13 का स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि आपको कैसे याद रखना है। जब भी आपसे पूछा हो कि n की स्क्वायर और n+1 के जो डिजिट के बीच के कितने नंबर हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर n है 13 और नेक्स्ट है 13+1, तो आपने सिंपल सा 2n का फार्मूला लगाना है। 2n कितना था 13, तो 26 नंबर होंगे इनके बीच में। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है इसको। 8x+4 और 3x - 8x+4 इज इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। 8x+4 तो एज इट इज ये भी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 को मैं ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 3x - 3 + 7 -7 सॉरी +7 उससे -3 को माइनस करेंगे तो 3x + 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 8x - 3x कितना हो जाएगा 0। 5x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर, क्योंकि 0/5 क्या होता है 0 ही होता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 12a - 9ab + 5b - 3। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। अभी ये +4 है, मैं साइन बाद में चेंज करता हूँ। -7ab + 3b + 12 माइनस करना है, तो हमें क्या करना है साइन सबके चेंज कर देने हैं। ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8 है। -9 + 7 -2ab, 5 - 3 + 2b, -3 और -12 -15। तो आप आंसर सर्च कर लीजिए, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमें साइड निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर साइड पूछी है, स्क्वायर हटाएंगे तो 441 का क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। आपको ये कैसे पता चलेगा, ऑप्शन यहाँ से हमारा आ गया ऑप्शन सी। आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो रूट 9 का आंसर 3 होगा। सिमिलरली 21 का स्क्वायर होता है 441, तो रूट 441 का आंसर क्या होगा 21। तो सही ऑप्शन होगा 21। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऐड करना है आपने। ऐड करने से पहले, ठीक है, 5m और 3 - m को मल्टीप्लाई कर लेते। 5m को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15m, 5m को -m से किया तो -5m स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस करना है तो +6m स्क्वायर -13m। इसमें साइन आपने चेंज नहीं करने, क्योंकि प्लस करना है। 6 में से 5 माइनस हुए तो m स्क्वायर बचा, 15 में से 13 माइनस हुए तो 2m बचा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2m + m स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फार्मूला जनरली आपको याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19। पर अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है काउंट कर लेना है डेसिमल कितने नंबर आगे शिफ्ट हुए हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और यहाँ एक 19, तो -19। ठीक है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 की पावर -1, -4 की पावर -1 और इसकी भी पावर -1। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आता हूँ कि पावर को प्लस करना है तो चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप सभी को चेंज कर दीजिए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 - 1/4 को सॉल्व करके -1 अभी भी है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 2 - 1 अपॉन -1, 2 में से 1 गया तो 1/4 बचा, -1 आया। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 4 की पावर 1 आएगा। तो सही ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2xa² + 2b² - ab। ठीक है, और यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आपने 2 पुट करना है
और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है। कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 जा 8। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1296 का। कैसे करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड? ग्रुपिंग कर देते हैं, लास्ट से 2 2 के नंबर के आपने पेयर बनाने। बन गए? ठीक है। अब आपने जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर आपने ऊपर लिखना है। 4 4 जा 16 हो जाता, जो कि 12 से ज़्यादा था, इसलिए मैंने 3 3 जा 9 लिखा। माइनस कर दिया, 12 में से 9 गए 3। अब पूरा पेयर ही कैरी करना है आपने। ठीक है, और इन दोनों डिजिट को आपस में क्या कर देना है? प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे? 6 लिखेंगे। यहाँ भी मैंने 6 लिखा। ठीक है, तो ये आ गया पूरा आंसर 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 36। 2.25 का भी देख लीजिए। लास्ट से 2 नंबर के पेयर बनाए, यहाँ बचा 1 नंबर, तो 1 बचा तो 1 से ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। 2 में से 1 गया 1, मैंने कैरी किया डेसिमल के बाद वाला नंबर, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल। 1 और 1 को प्लस कर दिया तो 2 आया। यहाँ मैंने 5 लगाया तो 125 आ गया। तो आंसर आ गया 1.5। तो यह है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। चलिए, ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 2 PM। ये टाइम गिवन है और ये टेम्परेचर। तो 2 PM ये रहा, 2 PM पर ये डॉट देखनी है आपने। तो 2 PM 36.5, क्योंकि 36 और 37 के एग्जैक्टली बीच में है, तो 36.5 होगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है 36.5। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। 38.5 आपका यहाँ पर है, 38 और 39 के बीच में। तो 12 नून पर जो पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? 38.9। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। ठीक है, इसको आपने समझ लेना है। एक्सपोनेंशियल पावर्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ बेस सेम है -3, पावर को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक। जब दोनों ही साइड इक्वल में एक ही बार बेस सेम हो, उसको कट करके जो पावर्स हैं हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, m+6 हो गया। 6 को मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। पहले 15 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15y - 60 आया। सिमिलरली -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 + 5y + 30 = 0। y वाली लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों प्लस में हैं, इन दोनों को प्लस कर लिया 20y, 2 माइनस कर दिया 18y। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों प्लस में है कांस्टेंट नंबर, इनको प्लस किया 48। 48 को जब -60 से सब्ट्रैक्ट किया तो आया -12। ठीक है, 18y = 12, y = 12/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2/3y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगनल्स ऑफ लेंथ। डायगनल 1 आपके पास है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायगनल 2 की लेंथ आपके पास है 10.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अगर डायगनल गिवन है आपके पास, तो उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। हाफ डायगनल 1 की वैल्यू है 16, डायगनल 2 की वैल्यू है 10.2, और यूनिट सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आपने लिख देना। इसको इससे आपने किया ये 2 × 16,
अब आपने कुछ नहीं करना है, 8 को 10.2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है स्क्वायर सेंटीमीटर में आपने लिख देना है। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। इस टेबल की शेप आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बट पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होता है जो कि ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट ये पेयर पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कहते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता है, ठीक, हाफ, ठीक, सम इंटू पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है सॉरी, हाफ, ठीक है। क्या था, पैरेलल साइड्स की दी हुई है 1 मीटर प्लस दूसरी पैरेलल साइड है 1.2 मीटर, और डिस्टेंस दोनों के बीच का दे रखा है, मतलब हाइट, यानी कि 0.8 मीटर यहाँ पर हाइट भी गिवन है, ठीक है। 1/2, जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 को जब 1.2 के साथ प्लस करेंगे आंसर आएगा 2.2, 0.8। क्लियर। अब आपने इसको सिंपल है, आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करना है। इसको आप इससे कट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, 1.1 इंटू 0.8 आ गया, 1 डेसिमल हटाएंगे दोनों का तो ये आ जाएगा 8/100, तो आंसर आएगा 0.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेन चीज़ क्या है, फार्मूला, जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल इन 6 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल करेगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, बॉटल्स, तो लिखते हैं फैक्ट्री फिल्स बॉटल्स इन, ठीक है, 6 आवर्स, कितनी है, 840 बॉटल्स। फैक्ट्री फिल्स बॉटल इन 1 आवर, 840 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे इट विल कम 140 बॉटल्स। फैक्ट्री विल फिल्स बॉटल इन 5 आवर्स, तो जो आंसर आया 140 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 140 बॉटल बना रहा है, तो 5 आवर्स में कितनी हो जाएंगी, 700 बॉटल्स। करेक्ट आंसर 700 होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मॉडल ऑफ शिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये किया ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप करने वाले। इन अ मॉडल शिप, ठीक है, तो आपने क्या, मॉडल शिप गिवन है, द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर। मॉडल शिप की जो मस्ट है वो छोटी होगी 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल शिप की 12 मीटर, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, एक्चुअल शिप की लेंथ अगर 28 मीटर है तो मॉडल शिप की लेंथ आपने बतानी है। तो आपने क्या करना है, 2 चीज़ें लिख लेनी है, एक्चुअल शिप, मॉडल शिप, ठीक है। एक्चुअल शिप की पहले इन्होंने मस्ट बताई है और लेंथ बताई है, 2 चीज़ें। एक्चुअल शिप की जो मस्ट है वो 12 मीटर है, ठीक है, मीटर में है ना ये यहाँ पर, ठीक है, और लेंथ है 28 मीटर। सिमिलरली मॉडल शिप की जो मस्ट की हाइट है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और लेंथ पूछिए ये कितनी होगी। तो पहले आपने यूनिट सेम करना है, ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि अगर
मॉडल शिप छोटी है, ठीक है, उसकी मस्त छोटी है तो उसकी लेंथ भी छोटी होगी, और एक्चुअल शिप की अगर मस्त की हाइट ज़्यादा है तो उसकी लेंथ भी मॉडल शिप से ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया हमारे पास? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमारी x की वैल्यू है और ये y की, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला लगता है। तो x1 है हमारे पास 12, ठीक है, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। दूसरी है हमारे पास 1200 इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, 2800 अपॉन, ये हमें फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ x ले लेते हैं, 28 इंटू 9 अपॉन 12, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये x1 की वैल्यू है, ये मैं क्या कह रहा था, x1 की वैल्यू और ये x2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू और ये y2 की, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अप्लाई करना है, तो सही आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें इन्होंने पूछी मॉडल शिप, और मॉडल शिप की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, क्योंकि मस्त की हाइट भी क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ईजी है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट आपके सामने बना है, ठीक है, इसको देख के आपने आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इन एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। जैसा आप देख सकते हैं, ये डिग्री में गिवन है मार्क्स, ठीक है, सारे के सारे मार्क्स, जैसे मैथ्स 90 डिग्री, ठीक है, सोशल साइंस 65 डिग्री, यानी कि सभी डिग्री में गिवन है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। तो आप डिग्री की सहायता से सब्जेक्ट के एक्चुअल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करने में वो आपको बता देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 यानी कि 105 मार्क्स स्कोर किए? तो सबसे पहले आप तरीका देख लीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे निकालना है अपने, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि ये सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक। तो जो एंगल गिवन है, जैसे मुझे मैथ्स का निकालना है, एंगल क्या है? 90 डिग्री, बट सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब टोटल मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट के? 540, 94 जब 364 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 4 1 जो 4, 4 3 जो 12, 135 मार्क्स उसके मैथ में है, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली आपने इंग्लिश का निकाल लेना है, 55 डिग्री है, 360 से डिवाइड किया, 540, 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। तो 165 को जब आप 2 में करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 82.5, ठीक है, इंग्लिश में। क्लियर। सिमिलरली आपने हिंदी का निकाल लेना है, सारे सब्जेक्ट्स का आपने निकाल लेना है, क्योंकि आपसे फिर क्वेश्चन वो बार बार पूछते रहेंगे, आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। हिंदी का 70/360 इंटू 540, 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। 73 कितना होता है? 210, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 105। ये पूछे थे किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले हैं, तो आपने लिख देना है आंसर हिंदी। इसका मतलब है कि आपको सभी के मार्क्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगे? ऐसे ही निकलेंगे, तो आपने करते रहना है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? मैथमेटिक्स में स्टूडेंट के कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो हिंदी से कितने ज़्यादा आए हैं? आपके सामने मैथ में कितने थे? 135, हिंदी में कितने हैं?
105, तो आपने 135 में से 105 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 30, कि बच्चे ने मैथ में हिंदी से 30 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन डैट इन साइंस एंड हिंदी। मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि हमें सारे निकालने पड़ेंगे। मैथ्स के हमने निकाल लिए थे 135, हिंदी के हमने निकाल दिए थे 105, ठीक है। अब साइंस के निकालने हैं। साइंस की डिग्री कितनी है, 80, टोटल 360 इंटू 540, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 2 से डिवाइड किया 40, तो ये आ गया 120, ठीक है। और दूसरा इन्होंने पूछा सोशल साइंस। सोशल साइंस का एक बार फिर निकाल लेते हैं। हमारे पास सोशल साइंस का क्या है, 65/360 टोटल डिग्री से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है टोटल मार्क्स से। आपने सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 65 3 जा कितना होता है, 195 होता है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 97.5। अब आपने चेक कर लेना है कि इन्होंने बोला है जब कौन कौन से सब्जेक्ट दिए थे, सोशल साइंस एंड मैथ। सोशल साइंस का है 97.5, मैथ का है 135.5, 135.0, ठीक है। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। यह आ गया हमारा 232.5। सिमिलरली इन्होंने 2 सब्जेक्ट दिए थे, साइंस और हिंदी। साइंस में है 120, हिंदी में कितने हैं, 105, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 125। तो क्या पूछा है कि क्या सोशल साइंस और मैथ के जब हम मार्क्स प्लस करते हैं तो क्या वो साइंस और हिंदी के प्लस से ज़्यादा है, यस, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक आपको डिग्री से मार्क्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपने क्या करना है। सर्कल का हमेशा टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। जो डिग्री सब्जेक्ट की दी आपने ऊपर लिखनी है, मल्टीप्लाई क्या करना है जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। सॉल्व करके आपके मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट पिछले क्वेश्चन का है, यहाँ गलती से अटैच हो गया। इफ़ गोपाल हैव अ स्पिनिंग व्हील, ठीक है, एक स्पिनिंग व्हील है गोपाल के पास जिसमें 4 ग्रीन सेक्टर हैं, ठीक है, 2 ब्लू सेक्टर्स हैं और एक रेड सेक्टर, यानी कि टोटल 7 सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 सेक्टर में से 4 ग्रीन हैं, कर दिए, ठीक है, 2 ब्लू हैं और एक क्या है, रेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपने जवाब देना है। तो टोटल कितने हो गए जब इनको हमने प्लस किया सेक्टर्स को, 4 + 2 + 1, तो टोटल सेक्टर कितने हो गए, 7। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, आसान है ये, ठीक है, वैसे सिलेबस में है नहीं ये शायद। प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आपने क्या करना है, टोटल पार्ट्स को नीचे लिखना है। ग्रीन वाले पार्ट्स कितने थे आपके पास, 4, उसको आपने ऊपर लिखना है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ग्रीन कलर की, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू 1 था, सॉरी ब्लू 2 है, और नॉन ब्लू कितने हो जाएंगे, यानी कि 4 ग्रीन और एक रेड, वो नॉन ब्लू है, तो 7 में से 2 माइनस कर दिया तो टोटल 5 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर क्या आ जाएगी, 5/7। नॉन का मतलब ब्लू नहीं आना चाहिए। तो टोटल 7 में से 2 ब्लू हैं, तो मैंने वही 2 माइनस कर दिए, बचे 5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन रेड सेक्टर। अब 7 में से रेड सेक्टर माइनस किया 1, तो बचा 6, तो 6/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉन रेड सेक्टर की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है आपने, कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। आर रोड रोलर टेक 750 रेवोल्यूशंस। एक रोड रोलर है, वो कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है, 750। अब आप रोड रोलर की अगर शेप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं। टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, एक रोड को लेवल करने के लिए उसको 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगते हैं। फाइंड द
एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ये वाला पोर्शन हो गया, डायमीटर इस रोलर की 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 84 डिवाइडेड बाय 2, 42 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने वाली कि जब ये रोड रोलर एक बार मूव करेगा, ठीक है, तो इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन आने के लिए एक बार पूरा रोटेट करेगा, यानी कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करेगा आपने एक बार में। ठीक है, तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है आपने वही निकालना है। एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया अब रोलर का क्या होगा, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, अब h क्या है, इसमें यहाँ पर लेंथ गिवन है 1 मीटर, इसकी पूरी लेंथ 1 मीटर में है। अब रेडियस सेंटीमीटर में है, ठीक है, और हाइट मीटर में है, तो इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्लियर, इनटू आर हमने निकाला 42, एच की वैल्यू आ गई 100, 7 6 × 42, ठीक है, 22 6 × 132, 132 2 × 264 इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 264,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, यानी कि 2.6 स्क्वायर मीटर एरिया है उस रोड का। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, आपने कुछ नहीं करना, रोड रोलर में सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। चलिए, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर/आवर। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये DST। अगर D बोला है तो S × T, क्योंकि सामने है, S बोला है तो D/T, और T बोला है तो D/S। यहाँ से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, पहले इन्होंने बोला है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। ठीक है, तो पहले स्पीड दी हुई है आपको 75 किलोमीटर/आवर। ठीक है, आगे इन्होंने दिया हुआ है ट्रैवल इन 20 मिनट्स, तो टाइम भी आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में है, और जो यहाँ यूनिट है वो क्या है, आवर्स में है। तो इसको आप पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/3 आवर। अब इन्होंने पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फार्मूला वहाँ मैं आपको बता के हटाऊँ, ट्रिक भी बता दिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 75, ठीक है, टाइम क्या है 1/3 आवर। ठीक है, तो जब आप इसको इससे कट करोगे तो 25 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, ट्रिक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब टाइम पूछा हुआ है, ठीक, क्लियर कर देते हैं। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपके पास 250 किलोमीटर। ठीक, स्पीड आपके पास गिवन है 75 किलोमीटर/आवर, और अभी जो ये ट्रायंगल बनाया था मैंने DST, पूछा क्या हुआ है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि D/S से आपको दिख रहा है। डिस्टेंस है 250, स्पीड है 750। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर, ये पूरा कट नहीं होगा क्योंकि 75 3 × 225 होता है, तो हम इसको कट करते हैं, 5 से करते हैं, 5 10 जा और 3 जा, 10/3 आ गया, 10/3 आवर्स आया। ठीक है, तो इसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 10/3 आवर्स भी आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 आवर्स और 1/3 आवर। ठीक है,
1/3 आवर्स को हम मीटर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, तो 3 आवर 20 मिनट्स इसका आंसर है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स आर गिवन बिलो, ड्रा द टेबल एंड पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अभी हम पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं कि हमें डिग्री में लिखना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ब्रेड का आपने एंगल निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट गिवन है 320, तो जो अमाउंट इसकी होगी उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई क्या करना है आपने 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आ गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 8 जा 32, 18 4 जा 72, 8/18 इंटू 100, 2 4 जा 2 9 जा 400/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44.4 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका हाफ होता है 50 डिग्री, सॉरी जो इसका हाफ परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज निकाली हमने क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। ये हो गया 44.4%, क्योंकि हमें इसमें 100% होता है और जब हम इसमें परसेंटेज में बनाएंगे तो ये 50% दिखाता है हमारा, क्योंकि हाफ है 50% पर दिखा रहा है। अब 44% 50 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपने सबकी परसेंटेज निकाल लेनी है। फ्रूट ब्रेड की कैसे निकलेगी, 80 अपॉन टोटल कितना था 720 इंटू 100, ठीक है। 80/70 मतलब 8 9 जा 72, 100/9। जब आप 100/9 करेंगे इसको आपने सॉल्व कर लेना है, कितना आएगा 1 1 1 1 11.11%, ठीक है। सिमिलरली आपने सबकी परसेंटेज निकाल लेनी है और इसके बाद पाई चार्ट में कुछ इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। 50 से कुछ कम होगा, यानी कि ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड। यहाँ पर आपने लिख देना है 44.4%, ठीक है। ये वाला पोर्शन अगले अभी आप सारे निकाल लेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके आंसर में वैसे लिख देता हूँ, मैंने क्योंकि कैलकुलेट कर रखा है इसको ऑलरेडी। केक्स एंड पेस्ट्री का आएगा 22.22%, ठीक है। बिस्किट का आएगा हमारा 16.67% और अदर्स आइटम वाला आएगा हमारा 5.56%। तो ये वाला चीज़ आएगी 5.56%। तो आपने इस तरीके से आपने ग्राफ को बना देना है 11.11%, 16.67%, 22.2। तो ये हमारा बन गया पाई चार्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अमाउंट रुपीज़ में आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको टोटल अमाउंट से, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं मैथ्स के मार्क्स की या टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स की, तो ऐसे ही निकलती है। तो परसेंटेज से आपने निकाल कर आप पाई चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। फिर से फैक्टराइज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, फिर से देख लीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -16 इंटू 1 -16, या आपने 16 ले लिया। 16 किस किस के टेबल में आता है, 2 8 जा 4 4 जा, ठीक है। हमें 6 चाहिए, तो 4 + 4 या 4 - 4 से 6 नहीं आता, और वो आता है 8 - 2 से, ठीक है। क्योंकि 6 के साथ प्लस है तो 8 के साथ मैंने प्लस रखा है, 2 के साथ माइनस। पेयरिंग कर देनी है, ग्रुपिंग कर देनी है। माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर रखूंगा तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स कॉमन ले लूँगा यहाँ से, ये 1 है तो ब्रैकेट में बचेगा x + 8। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा x + 8। तो x - 2 और x + 8 क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यही आंसर है, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा फैक्टर, आप फैक्टर कर प्रैक्टिस करते रहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। इस ग्राफ को देख के आपको, इससे आगे नहीं है, हाँ इससे आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस ग्राफ से देख कर आंसर देना है। ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। तो दो टेम्परेचर है,
डॉटेड वाला जो है वो फोरकास्ट है, ऊपर मेंशन है, ठीक है, ये रहा, और जो बोल्ड लाइन है वो एक्चुअल को दिखा रहा है। तो ऐसे किस दिन दोनों ही सेम थे, तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे, क्योंकि दोनों एक जगह ही मिल रहे हैं, फ्राइडे, ठीक है, और संडे, 3 दिन वो क्या थे, सेम थे। और वट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइट पर है, इसके सामने आप जाएंगे तो 35 डिग्री हाईएस्ट था, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, किस दिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया फोरकास्ट में और एक्चुअल में। तो देखिए जो डिफरेंस ज़्यादा होगा वो आपने देखना है, यहाँ से आपने ग्राफ में देखा यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो थर्सडे आएगा। बाकी कहीं पर देखिए यहाँ पर भी गैप कम है, डिफरेंस कम है, और यहाँ पर ही है, यहाँ पर तो कॉमन ही था सेम, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम कम है इसके मुकाबले, तो थर्सडे को जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था। अब बात करते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन की। द मैथमेटिक्स टीचर ब्रिंग सम ग्रोसरी कलर्ड क्ले इन द क्लासरूम, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो क्ले लेके आए हैं इस तरह की। टू टीच द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट ही फॉर्म्स अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, बना दिया ये सिलेंडर 6 सेंटीमीटर का और हाइट 8 सेंटीमीटर विद द क्ले, देन ही मोल्ड्स द सिलेंडर इनटू स्पेयर बना दिया, बाद में क्ले है, क्ले से तुम कोई भी शेप बना सकते हैं। ही मोल्ड्स द स्पेयर इन अदर डिफरेंट शेप्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3D शेप, तो कौन 3D शेप है, क्यूबॉइड 3D शेप है, स्पेयर 3D शेप है, रेक्टेंगल 2D शेप है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। व्हेन द क्ले चेंजेस इनटू वन शेप टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम, ठीक है, जब क्ले चेंज करेगी तो इसमें क्या सेम रहेगा, ठीक है, एरिया सेम नहीं रह सकता, तो कर्व सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो क्ले की वॉल्यूम सेम रहेगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3.14 मेंशन नहीं की गई है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एच की वैल्यू है 8, आपने इसको सॉल्व करना है, साथ में लगा देना है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये था सैम्पल पेपर क्लास 8 का फाइनल का। होप यू एंजॉयड इट, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हम लगातार ऐसे वीडियो और भी अपलोड करने वाले हैं, फाइनल पेपर तक डेली वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।